गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम चर्चा कर रहे थे उन सभी बलों के बारे में जिसके द्वारा क्या है कि पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार की भूआकृतियों का निर्माण होता है। अगर ये सभी बल कार्य ना कर रहे होते तो पृथ्वी का जो सरफेस है, जो अर्थ का सरफेस है, वो पूरी तरह से एक प्लेन एरिया होता और वो पूरी तरह से हमें इनएक्टिव दिखाई देता। बट ऐसा नहीं है। पृथ्वी के ऊपर क्या है कि दो मुख्य बल हैं, वो काम कर रहे हैं। इन बलों की वजह से अलग अलग प्रकार के अन्य जो फोर्सेस हैं उनका भी डेवलपमेंट होता है। तो कौन से हैं ये दो फोर्स? एंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड सेकेंड वन इज एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एंडोजेनेटिक फोर्सेस जनरेटेड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। एंडोजेनेटिक जो फोर्स है उसका मतलब ओरिजिन है, वो कहां से विकसित होते हैं? इंटीरियर ऑफ द अर्थ से विकसित होते हैं, क्योंकि पृथ्वी के जो आंतरिक परतें हैं उनके अंदर बहुत सारे प्रकार के कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिनका डिके होता है, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, पोटाशियम। इनका डिके होता है। इस डिके की वजह से क्या है कि किसी न किसी प्रकार की हीट जनरेट होती है। जब ये हीट बाहर आने का प्रयास करती है तो क्या है कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं उनमें मूवमेंट होता है। ठीक है, इस जो हीट है उसका रीजन और भी हो सकते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल डिफरेंशिएशन हो सकता है या फिर प्रीमोरिडियल हीट हो सकता है। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था कि अर्थ का निर्माण किस प्रकार से हेडियन ईरा में सोलर नेबुला से हुआ था। तो पृथ्वी जो है वो सोलर नेबुला से बनी हुई है, इसीलिए क्या है कि इसके अंदर हीट तो थी। पहले क्या है कि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, ये मोल्टन स्टेट में थी, इसके ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं थी। बट धीरे धीरे ये ठंडी हुई, मतलब इसकी आंतरिक जो इसकी बाहरी परतें हैं वो तो ठंडी हो गई, बट जो हीट थी ना वो आज भी इसके अंदर विद्यमान है, जो कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में पाई जाती है। मतलब पृथ्वी की जो इनर लेयर्स हैं, जैसे कि मेंटल है, कोर है, उनमें वो हीट है वो अभी भी एक्यूमुलेटेड है। जब वो हीट बाहर आने की कोशिश करती है तो पृथ्वी का जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट है, अपर मोस्ट लेयर है, क्रस्ट, भूपर्पटी, उसमें अलग अलग प्लेट से जो बनी हुई है, ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट, उनमें क्या है कि मूवमेंट होता है। उनमें मूवमेंट होने की वजह से क्या है कि वो एक दूसरे के पास भी आती हैं, वो कन्वर्ज भी करती हैं, और उनके अंदर क्या है कि वो एक दूसरे से दूर भी जाती हैं। उनमें डाइवर्जेंस की प्रोसेस भी होती है। इस कन्वर्जेंस की वजह से और डाइवर्जेंस की वजह से क्या है कि अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स का, अलग अलग प्रकार की टोपोग्राफी का क्या है कि अर्थ सरफेस पे निर्माण होता है। हमने देख लिया था कि जब ये प्लेट एक दूसरे के इस तरीके से करीब आती हैं, मीन्स इनके बीच में क्या है कि कन्वर्जेंस होता है। इनके नीचे मतलब मेन फोर्स जो काम कर रहा है वो है कंप्रेशनल फोर्स। संपीड़न बल की वजह से क्या है कि ये चट्टान एक दूसरे के क्लोज आ रही हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जो इनके बीच का पार्ट है वो इस तरीके से ऊपर उठ जाता है और यहाँ पर क्या है कि फोल्ड का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर यही जो बिगिनिंग है वो है फोल्ड माउंटेन्स की बिगिनिंग। जैसे हिमालयन माउंटेन्स का निर्माण हुआ है यूरेशियन प्लेट के और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के आपस में मतलब एक दूसरे के नजदीक आने की वजह से, जिसकी वजह से जो टैथिस सागर में भरा हुआ सारा का सारा सेडिमेंट था वो ऊपर उठ गया है और उस वजह से क्या है कि हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसी तरह से क्या है कि जब ये फोल्ड का निर्माण हो जाता है, इस फोल्ड का मतलब एक वेव लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है, और फिर भी इन प्लेट्स के ऊपर क्या है कि कंप्रेशनल फोर्स वर्क कर रहा होता है, मतलब और ज्यादा संपीड़न बल इनके ऊपर लग रहा होता है, तो ये जो फोल्ड है वो टूट जाते हैं। मतलब पूरी की पूरी अर्थ सरफेस, मतलब पूरी नहीं है, जिस भाग में ये क्या है कंप्रेशनल फोर्स कार्य कर रहा होता है, तो उस सरफेस में क्या है कि इस तरीके से दरारें बन जाती हैं। और जब इस दरार के सहारे इस रॉक ब्लॉक का और इन रॉक ब्लॉक्स का मूवमेंट होता है तो उस प्रोसेस को फोल्टिंग की प्रोसेस बोलते हैं। ओके, ए फोल्ट इज अ ब्रेक इन द अर्थ क्रस्ट। मतलब एक ब्रेक है, मतलब एक टूट रहा है। क्या टूट रहा है? अर्थ के क्रस्ट में एक ब्रेक बन जाता है, टूटती है। कौन टूटती हैं? चट्टानें टूटती हैं। एंड मूव रिलेटिव टू अदर, मतलब इसका मूवमेंट इसके रिलेशन में हो जाता है, तब क्या है कि इस प्रोसेस को फोल्ट बोला जाता है। ड्यू टू द इंटरनल फोर्स ऑफ द अर्थ, मीन्स ये सारी की सारी जो भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे फोल्ड का निर्माण है, चाहे फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण है, चाहे फोल्ट है, चाहे अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, उन सब का कारण क्या है? उन सब का कारण है पृथ्वी के अंदर में जो दबी हुई उष्मा है, जब वो बाहर आने की कोशिश करती है तो ये सारी घटनाएं जो है वो हमें पृथ्वी के धरातल पर देखने को मिलती हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि अर्थ का जो इंटीरियर का पार्ट है वो इनएक्टिव नहीं है, मीन्स ये डायनामिक है, जिसके अंदर जो मतलब मैग्मा है जब बाहर आने की कोशिश करता है तो अर्थ के सरफेस पे क्या है कि अलग अलग प्रकार की टोपोग्राफी विकसित होती है।
व्हेन पावरफुल फोर्सेस इनसाइड द अर्थ ब्रेक द क्रस्ट एंड रॉक्स शिफ्ट अलोंग द क्रैक, द फ्रैक्शन इज कॉल्ड फोल्ट। मतलब ये जो क्रैक बन गया है, इस क्रैक के सहारे इन रॉक्स का मूवमेंट होता है, तो इस सारी की सारी प्रोसेस को जो है वो फोल्ट बोला जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि अलग अलग जो स्कॉलर्स रहे हैं, अलग अलग ज्योग्राफर्स जो रहे हैं, उन्होंने फोल्ट को किस तरीके से डिफाइन किया है। तो फर्स्ट डेफिनेशन आती है आर्थर होम्स की। आर्थर होम्स ने बोला है ए फोल्ट इज अ फ्रैक्चर इन द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट अलोंग विच डिस्प्लेसमेंट हैज टेकन प्लेस। मतलब पृथ्वी के धरातल के ऊपर एक ऐसी दरार का निर्माण होता है जिसके द्वारा, जिसके सहारे विस्थापन होता है, विस्थापन होता है उन रॉक्स ब्लॉक्स का जहां पर वो दरार बनी है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फ्रॉम द इट्स ओरिजिनल प्लेस। वारचेस्टर अभी ज्योग्राफर रहे हैं, इनकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, ए फोल्ट इज अ फ्रैक्चर, मीन्स एक फोल्ट जो है एक फ्रैक्चर है। इसको क्या है कि कुछ मतलब टुकड़ों में डिवाइड कर करके हम डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप जिस भी तरीके से समझना इजी समझते हैं आप उस तरीके से समझिए। ए फोल्ट इज अ फ्रैक्चर इन विच द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट की जो चट्टाने हैं, क्रस्ट मतलब उसमें एक दरार का निर्माण हो जाता है, अकम्पनीड बाय द डिस्प्लेसमेंट, मतलब किससे जुड़ी हुई है वो, उस डिस्प्लेसमेंट से जुड़ी हुई है, उस विस्थापन से जुड़ी हुई है, ऑफ वन साइड रिलेटिव टू द अदर साइड। मीन्स ये आपकी पूरी की मतलब अर्थ सरफेस है, यहाँ पर क्या है कि एक क्रैक का निर्माण हो गया है ये इसका, और इस तरीके से जब इनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो ये भाग जैसे कि नीचे चल के यहाँ तक पहुंच जाता है और ये भाग ऊंचा चला जाता है। तो यहाँ पर मतलब इनका ओरिजिनल प्लेस तो ये था, बट ये भाग क्या है कि एक भाग सिंक कर गया है या फिर एक भाग का अपलिफ्टमेंट हो गया है। तो इस सारी की सारी प्रोसेस को जो है वो फोल्ट बोला जाता है। फोल्ट इज अ फ्रैक्चर इन द अर्थ क्रस्ट विद डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स। मतलब जो मेन 3 या 4 वर्ड्स हमारे मेन निकल के आते हैं वो क्या है, फोल्ट क्या है, एक फ्रैक्चर है फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड क्या है कि एक फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर किस में है, अर्थ के क्रस्ट में है, मतलब लिथोस्फेरिक प्लेट्स में है। क्या है कि डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है रॉक्स का, डिस्प्लेसमेंट वो उन एक दूसरे के रिलेशन में ही वो डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। और इसका मतलब मेन और जो फोर्स का पॉइंट है वो कौन सा है, फिफ्थ वर्ड है फ्रॉम द इंटरनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो मेन ये जैसे कि आप अगर यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इस तरीके से वर्ड लिखकर आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फोल्ट्स, इसके कारण क्या है। मेन जो इसका कारण है वो है एंडोजेनेटिक फोर्स। बट एंडोजेनेटिक फोर्स क्या है कि किस तरीके से कार्य कर रहा है ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले है फोल्ट्स are caused by tensional, compressional and shear forces acting inside the earth। मतलब inside the earth, पृथ्वी के धरातल के अंदर क्या है कि ये वाले जो फोर्स है, जो टेंशनल फोर्स है या फिर कंप्रेशनल फोर्स है या फिर shear फोर्स है, वो कार्य कर रहे हैं और इनका प्रभाव की क्या है अर्थ क्रस्ट के लेयर्स के ऊपर पड़ता है। फोल्ट्स तब बनता है, फोल्ट जो है वो तब बनता है जब पृथ्वी की चट्टानों पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है और चट्टानें टूटकर खिसक जाती हैं। मतलब जब तक क्या है कि कंप्रेशन फोर्स दो रॉक्स के बीच में या दो रॉक्स के ऊपर कंप्रेशन फोर्स जो है वो कार्य कर रहा था, कंप्रेशन फोर्स की वजह से जब वो एक दूसरे के पास आई तो यहाँ पर क्या है कि फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण हो गया था। और उसके बाद भी ये जो एंडोजेनेटिक फोर्स है या फिर कंप्रेशन फोर्स है वो कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से ये चट्टानें जो है वो टूट जाती हैं और ये टूट कर क्या है कि एक दूसरे के संदर्भ में खिसक जाती हैं, तो इसे फोल्ट बोलते हैं। अब टेंशन फोर्स की वजह से कौन से फोल्ट का निर्माण होता है और ये जो फोर्स है वो किस प्रकार से कार्य करता है, चलिए देखते हैं। टेंशनल फोर्स अकर्स व्हेन रॉक्स आर पुल्ड अवे फ्रॉम ईच अदर। मीन्स जब टेंशन फोर्स की वजह से रॉक्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तब ये जो है वो फोर्स कार्य करता है। बिकॉज ऑफ दिस पुलिंग, मतलब एक दूसरे से दूर जाने की वजह से द रॉक स्ट्रेच, मतलब जो रॉक्स हैं वो फैलती हैं। मतलब पहले तो इसमें थी, थोड़ी से दिनों में क्या है कि इस तरीके से क्या है कि रॉक का मतलब फैलाव तो होगा ना, दूसरी मतलब एक ज्यादा जगह को वो घेरेगी। क्रैक मतलब इनके बीच में दरारों का डेवलपमेंट हो जाता है एंड ब्रेक टूट जाती है, फॉर्मिंग ए नॉर्मल फोल्ट। यहाँ पर क्या है कि एक नॉर्मल फोल्ट, एक सामान्य भ्रंश का निर्माण होता है जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। द हैंगिंग वॉल मूव्स डाउनवर्ड एंड रिलेटिव टू द फुट वॉल। अब किस तरीके से क्या है कि जैसे
मतलब रॉक्स का निर्माण होता है, उसमें एक भाग तो जो है वो ऊपर जाता है और दूसरा भाग जो है वो नीचे चला जाता है, यानी कि इसका अपवर्ड मूवमेंट हो जाता है और इसका डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाता है। तो इसमें जो हैंगिंग वॉल होती है वो मूव्स डाउनवर्ड, मतलब ये वाली जो वॉल होती है ये ऊपर उठी हुई होती है, ये भाग नीचे चला जाता है और ये भाग जो है वो ऊपर उठ जाता है, फुट वॉल जो है वो ऊपर उठ जाती है। तो इस वजह से सामान्य ब्रंच का निर्माण होता है। ओके, नाउ अब हम इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे क्या है कि आप एक मतलब डेली लाइफ के एग्जांपल से अगर मैं रिलेट करके चलूंगी तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी चीजों को। तो क्या है कि एक चॉकलेट जब आप अपने हाथ में लीजिए और उस चॉकलेट को क्या है कि एक मतलब तोड़ने की कोशिश कीजिए, एक साइड मतलब दोनों साइड अलग अलग फोर्स लगाइए, तो यहाँ पर क्या है कि जब चट्टान वो बीच में से टूट जाती है, जब हम उसको स्ट्रांगली पुल करते हैं और वहां पर क्या है कि उसके अंदर एक क्रैक डेवलप होता है और उस क्रैक के सारे वो टूट जाती है और टूट कर क्या है कि वो विस्थापित हो जाती है अपनी जगह से। तो ये क्या है कि एक सामान्य ब्रंच का एग्जाम्पल होता है। द क्रैक इज सिमिलर टू द टेंशनल फोर्स, मतलब इसके ऊपर जो कार्य कर रहा है वो टेंशनल फोर्स है। टेंशनल फोर्स तब लगता है जब चट्टानें जो है वो एक दूसरे से दूर जा रही होती है। ओके, द सेकेंड इज द कंप्रेशनल फोर्स। तो सेकंड वन है आपका कंप्रेशनल फोर्स। कंप्रेशनल फोर्स में क्या होता है, कंप्रेशनल फोर्स हैपेंस व्हेन रॉक्स आर पुश्ड टुवर्ड्स ईच अदर। कंप्रेशन फोर्स तब जब लगता है तो रॉक्स जो जाती हैं वो एक दूसरे के पास आती हैं, ठीक है, इस तरीके से उनका मूवमेंट होता है, यानी कि रॉक्स का कन्वर्जेंस होता है। एंड द प्रेशर कॉजेज रॉक्स टू ब्रेक एंड मूव अपवर्ड, दिस फॉर्म अ रिवर्स फोल्ड। मतलब क्या है कि जो प्रेशर है वो अधिक से अधिक मात्रा में लग रहा है, जब वो प्रेशर अधिक से अधिक लगता है तो जो रॉक्स हैं, जो रॉक के ब्लॉक्स हैं वो आपस में टूट जाते हैं। मतलब पहले फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है, उसके बाद में क्या है कि वो उनके बीच में क्रैक का डेवलपमेंट हो जाता है और फिर उस क्रैक के सहारे ही क्या है कि डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है रॉक ब्लॉक्स का। दिस फॉर्म अ रिवर्स फोल्ड, यहाँ पर इसको जो है वो रिवर्स फोल्ड की कैटेगरी में डाला जाता है। Think of pushing two books towards each other on a table. One book may slide over the other. This is similar to the compressional force movement. मतलब क्या है कि जैसे आप दो बुक्स को एक मतलब अगर डेली लाइफ के एग्जांपल से रिलेट करती हूँ तो जैसे कि आप दो किताबों को लीजिए और दो किताबों को एक दूसरे के पास लेके आइए, मतलब उनके बीच में क्या है कि कन्वर्जेंस फोर्स कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि जब एक बुक है वो दूसरी के ऊपर जाने का प्रयास करेगी, तो यहाँ पर ऐसा ही जो है इस कंप्रेशन फोर्स की वजह से प्लेट्स के अंदर होता है। ओके, shear force. Shear force occurs when rocks slide past each other horizontally. The movement is sideways instead of up and down. This forms a strike slip fault. इसे क्या है कि strike slip fault के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है कि जैसे हम मतलब यहाँ पर क्या है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा था। टेंशनल फोर्स में हमने देखा था कि किस तरीके से चट्टान एक दूसरे से दूर जा रही थी, और कंप्रेशन में हमने देखा था कि किस तरीके से चट्टानों का कन्वर्जेंस हो रहा था, जिसकी वजह से जो रॉक्स है उनके बीच का या फिर वो एक रॉक है वो दूसरी से ज्यादा ऊपर या नीचे मूव कर रही थी। बट जो स्ट्राइक स्लिप फोल्ट होता है उसमें ऐसा मूवमेंट नहीं होता है। इसमें क्या है, हम जैसे कि एक दूसरे के सहारे इस तरीके से मूवमेंट होता है, जैसे कि हम अपने हाथों को इस तरीके से मतलब रब करते हैं और उस रब में हम इस ऐसे अगर इस हाथ का एक तरफ मूवमेंट करते हैं तो ऐसे ही क्या है कि फोल्ड का निर्माण होता है। मतलब ना ही तो इसमें किसी प्रकार का अपवर्ड मूवमेंट मैंने देखा, ना ही मैंने किसी प्रकार का डाउनवर्ड मूवमेंट देखा। यहाँ पे हाथों को रब कीजिए और इस तरीके से एक हाथ को आगे बढ़ा दीजिए, दूसरे हाथ को पीछे रखिए। तो यहाँ पर क्या है कि जब एक चट्टान का दूसरी चट्टान के सहारे मूवमेंट हो जाता है, नोट अपवर्ड नोट डाउनवर्ड, मतलब एक साइडवेज मूवमेंट होता है, तब इसे जो है वो स्ट्राइक स्लिप फोल्ट बोला जाता है। तो इसको हम अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं। TCS से इसको हम याद कर सकते हैं। T स्टैंड फॉर टेंशन, टेंशन मीन्स पुल अवे, मतलब एक दूसरे से दूर जाना चट्टानों का, और यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल फोल्ट का निर्माण होना, सामान्य भ्रंश का निर्माण होना। C मीन्स कंप्रेशन फोर्स, कंप्रेशन में चट्टानें एक दूसरे के पास आती हैं और यहाँ पर चट्टानें क्या है कि एक दूसरे मतलब एक चट्टान जो है वो दूसरी से मतलब ऊपर डाउनवर्ड या अपवर्ड मूवमेंट करने की कोशिश करती है, तो यहाँ पर रिवर्स फोल्ड का निर्माण होता है। एंड S स्टैंड्स हियर फॉर shear, shear मीन्स स्लाइड
मूवमेंट होता है, साइडवेज मूवमेंट होता है इसमें, एंड स्ट्राइक स्लिप फोल्ट का इसके अंदर निर्माण होता है। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा पिक्चर से एक अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि नॉर्मल फोल्ट किसे कहते हैं, रिवर्स फोल्ट किसे बोलते हैं, एंड स्ट्राइक स्टीप फोल्ट जो है वो किसे बोला जाता है। इसके साथ साथ में क्या है कि एक जो है वो स्टेप फोल्ट का निर्माण भी होता है। स्टेप फोल्ट जैसे क्या है कि जब कंप्रेशन फोर्स जो है वो कार्य कर रहा था, मीन्स दो रॉक्स जो है वो एक दूसरे के पास आ रही थी, कन्वर्जेंस हो रहा था, तो क्या है कि एक दरार के सहारे इस रॉक का तो इस तरीके से अपवर्ड मूवमेंट हो गया और इस रॉक का इस तरीके से डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया। जब क्या है कि ये कंप्रेशन फोर्स इसके ऊपर बार बार कार्य करता रहेगा, तो क्या है कि इस चट्टान पर ऐसे एक स्टेप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसे क्या है, स्टेप लाइक स्ट्रक्चर को स्टेप फोल्ट के नाम से जाना जाता है। मीन्स कंप्रेशन फोर्स किसी रॉक के ऊपर जब बार बार कार्य करता है तब उसे स्टेप लाइक फोल्ट का निर्माण हो जाता है, इसे स्टेप फोल्ट बोला जाता है। तो चलिए अब इसको पिक्चर की सहायता से हम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो देखिए हम क्या है कि इन फिगर से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। नॉर्मल फोल्ट मैंने आपको बताया था कि कब बनता है, जब क्या है कि टेंशनल फोर्स रॉक्स के ऊपर कार्य कर रहा होता है, यानी कि तनाव का बल जब एक दूसरे मतलब चट्टानों के ऊपर कार्य करता है तब नॉर्मल फोल्ट का निर्माण होता है। नॉर्मल फोल्ट में टेंशनल फोर्स में क्या होता है कि जब चट्टानें हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, तो इस तरीके से जैसे ये चट्टान क्या है कि अपवर्ड मूवमेंट कर रही है और ये वाली चट्टान जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट कर रही है, तो इस वजह से मतलब जो फोल्ट बनता है उसको नॉर्मल फोल्ट बोलते हैं। कंप्रेशनल फोर्स जब एक्टिव होता है, कंप्रेशनल फोर्स में क्या होता है, ये जब रॉक्स हैं वो एक दूसरे के पास में आ रही होती हैं, कन्वर्जेंस हो रहा होता है, तब रिवर्स फोल्ट का निर्माण हो रहा होता है। आप ये देख लीजिए, जैसे यहाँ पर क्या है कि कंप्रेशन फोर्स कार्य कर रहा है, मतलब ये वाली चट्टान इसके पास में आ रही है और ये वाली चट्टान इसके पास में आ रही है। दिस इज रॉक 1 एंड दिस इज रॉक 2। तो यहाँ पर क्या है कि चट्टानें जो है एक दूसरे के पास आ रही हैं, जिसकी वजह से ये चट्टान तो इसके ऊपर इस तरीके से जाने की कोशिश कर रही है और ये वाली चट्टान इसके बिल्कुल नीचे घुसने की कोशिश कर रही है। तो इस वजह से क्या है कि रिवर्स फोल्ट का निर्माण होता है बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन फोर्स। जो आपका ये होता है लेटरल या फिर स्ट्राइक स्लिप फोल्ट है, उस समय बनता है जब क्या है कि भ्रंश तल के सारे चट्टानें क्षैतिज दिशा में खिसकती हैं। क्या है कि इनमें भ्रंशों में कगार नहीं बनते हैं। मैंने आपको बता दिया था इसमें कि इसमें किसी भी प्रकार का डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड मूवमेंट नहीं होता है। इसे जो है वो स्ट्राइक स्लिप फोल्ट जो है वो इसको बोला जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के जो है वो कगार नहीं बनते हैं, किसी भी प्रकार का अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा होता है। मीन्स ये देखिए कि ये चट्टान इस तरीके से जा रही है और ये वाला जो रॉक ब्लॉक है वो इस तरीके से जा रहा है, मतलब दोनों चट्टानें जो है वो एक दूसरे के संदर्भ में मूव कर रही हैं और ये जो मूवमेंट है वो हॉरिजॉन्टली मूवमेंट है। उसके बाद में ये देखिए, ये जो है वो है स्टेप फोल्ट, इसे बोला जाता है। स्टेप फोल्ट का मैंने आपको बता दिया था कि किस प्रकार से क्या है कि जब कंप्रेशन फोर्स एक रॉक के ऊपर बार बार से कार्य करता है तो ऐसे स्टेप लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। मतलब जैसे यहाँ पर दरार बन गई है तो इसके सारी ये वाली चट्टान नीचे चली गई है और ये वाली चट्टान का अपवर्ड मूवमेंट हो गया और इस रॉक का क्या है डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया है। फिर दोबारा से यहाँ पर क्या है कि भ्रंशन की क्रिया ने काम किया, मीन्स कंप्रेशन फोर्स दोबारा से लगा, तो ये वाला जो भाग है वो भाग इस सेकंड नंबर चट्टान से नीचे चला गया। मतलब फिर से क्या है कि एक फोल्ट स्क्रैप का निर्माण हो गया, फिर से एक कगार बन गई। दोबारा से क्या है कि जब इसके ऊपर कंप्रेशन फोर्स ने कार्य किया तो ये वाली जो रॉक ब्लॉक थी वो ये इस रॉक ब्लॉक से नीचे चली गई, इसका अपवर्ड मूवमेंट है और इसका डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया है। तो इस वजह से क्या है कि ऐसे ही ये जो घटना है वो कंटिन्यूअसली होती रही, जिसकी वजह से क्या है कि मतलब एक स्टेप लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण हो गया। तो आज हमने देख लिया है कि किस प्रकार से फोल्ट जो है वो कार्य करता है, किस प्रकार से कंप्रेशन की वजह से, टेंशन फोर्स की वजह से और शियर फोर्स की वजह से क्या है कि अलग अलग फोल्ट्स का निर्माण होता है। हमने क्या है कि इसके कारण देखे और कारण के साथ साथ में हमने ये भी देख लिया कि कौन से कारण से किस प्रकार के फोल्ट का निर्माण होता है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो फोल्ट्स बनते हैं उसके पार्ट कितने होते हैं, मीन्स हैंगिंग वॉल किसे कहते हैं, फुट वॉल किसे बोला जाता है। तो इन सब की चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।